काव्या, तुमने मुझे बुला तो लिया है आपने अपने घर पे, बट अगर तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो? 12 बजे से 8 बजे तक मम्मा का बुटीक खुला होता है और 8:30 बजे से पहले वो नहीं आएंगी घर। तुमने कभी पूछा नहीं अपनी माँ से पापा के बारे में? नहीं, मुझे लगा वो हर्ट होंगे। जब तक वो मुझे खुद नहीं बताती मैं भी नहीं पूछती उनसे। बिल्कुल सही सोच है तुम्हारी। वैसे एक बात बताओ, तुमने पहले कभी कुछ किसी के साथ किया है? तुम्हें क्या लगता है मैं वो सब हर किसी के साथ करूंगी? नहीं, ऑब्वियसली। लड़कियां लड़कों जैसी नहीं होती है। वो सिर्फ उसको ही अपने पास आने देती है जिसे वो चाहती है। और वैसे भी मैंने तुम्हें अपने घर आने के लिए फोर्स नहीं किया था। तुम ही कह रहे थे अकेले में मिलना है। अच्छा जी, मतलब तुम्हारा मन नहीं है वो सब कुछ करने का? अब तुम आ गए हो तो हाँ। थोड़ा थोड़ा मन तो है, पर नहीं करोगे तो भी चलेगा। अच्छा, नहीं करूँगा तो भी चलेगा? चलेगा, मैं करूँगा तो? नहीं करूँगा तो हाँ जी हाँ जी। अरे हमारे पास तो मार्बल्स और टाइल्स की एक से एक वैरायटीज़ हैं। आप एक काम करिए, हमारे स्टोर में आ जाइए। हाँ, यहीं आके डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। जी ठीक है, रखते हैं। हाँ, पापा कहाँ जा रहे हो? अरे आ रहा हूँ, 2 मिनट में, बताओ ना। बेटा थोड़ा ऑफिस पे भी ध्यान दिया करो। हाँ, आगे चल के तुम्हें तो ये सब संभालना है। ठीक है पापा, बट मुझे ये ग्रेनाइट मार्बल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, मुझे एमबीए करना है। बेटा ये हमारा फैमिली बिजनेस है, मल्होत्रा इंडस्ट्री का एक नाम है। ठीक ठीक है, तुम्हें जो कुछ करना है करो, लेकिन थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है पापा, देखता हूँ, बट प्लीज अभी निकलता हूँ मैं, तो जल्दी आ रहा हूँ। बाय 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 बाय। नीलम हाँ, कैसी हो? अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हाँ बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हाँ, बिजी था इसलिए कॉल नहीं कर पाया। वैसे अगर तुम आज फ्री हो तो हम मिले? हाँ ठीक है, मैं होटल में रूम बुक कर देता हूँ। हाँ, मिलते हैं शाम को। हाँ करवा लो, आ जाऊंगी मैं। लेकिन मैंने उसके लिए फ़ोन नहीं किया था। काव्या को फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है। उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और मेरे पास है नहीं, इसलिए फ़ोन किया था। फीस की चिंता तुम मत करो, वो मैं भर दूंगा, डोंट वरी। आखिर काव्या मेरी भी तो बेटी है। चलो मिलते हैं शाम को। ठीक है। लीजिए मम्मा, रोटी भी बन गई और आपने अभी तक सर्व भी नहीं किया। वो सब रहने दे, आज इतनी खुशी की बात है तो सुन तो सही। तुझे जो कोर्स करना था ना, उसका फीस का हो गया है। तू ज्वाइन कर सकती है जल्द से जल्द। वाओ मम्मा, थैंक यू सो मच। तो क्यों ना हम इसी खुशी में आज शाम में डिनर बाहर करें? नहीं, आज नहीं, मुझे कुछ और काम है। क्यों मम्मा, आज का दिन तो आपका बुटीक बंद रहता है ना, तो चलते हैं ना प्लीज। नहीं बेटा, समझा कर, मुझे कुछ और काम है। कहीं आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है? आप हमेशा आजकल मुझे मना कर रही है। तू भी ना कुछ भी बकवास करती रहती है। खाना खा चुपचाप से। तुम भी लो। तुम्हें तो पता है मैं नहीं पीती। थोड़ा सा। नहीं नहीं। अच्छा, आज जब मैंने काव्या को बोला ना कि फीस का इंतजाम हो गया है, तो बड़ी खुश हुई वो।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि काव्या को फैशन डिजाइनिंग करना है। हाँ, अब क्या है ना, आगे चल के तुम्हारे बुटीक के काम में हेल्प भी हो जाएगी। वो तो है, बड़ी अच्छी है वो, लेकिन अफसोस इसी बात का है कि बाप के होते हुए बिन बाप की है वो। मैं क्या करूं नीलम, देखो ना, अगर हमारे तुम्हारे रिश्ते के बारे में लोगों को पता चलेगा ना, तो वो हमारा जीना हराम कर देंगे। और फिर ना मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा और ना ही अपनी बीवी के साथ। सुनो, मैं तो कहता हूँ जैसा चल रहा बस वैसा ही चलने दो। मैं भी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, बस तुम्हारा प्यार मिलते रहे, वही काफी है मेरे। अरे प्यार मिलेगा ना, भरपूर मिलेगा। काव्या, तुमने मुझे यहाँ बुला तो लिया है, पर अगर हम पकड़े जाएंगे तो तुम्हें डर नहीं लगता? प्यार किया तो डरना क्या, जब पकड़े जाएंगे तब देखेंगे। अभी तुम ऐसे बातें मत करो। मैडम, आपकी इसी अदा पर तो ये दिल फिदा है। अंश, मुझे लगता है मम्मा आ गई। मम्मा, ये मेरा दोस्त है अंश। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? ये 1 साल से मम्मा। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी आंटी, उनका बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने का बिजनेस है। आपने नाम सुना होगा, मल्होत्रा बिल्डिंग मटेरियल्स। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? जी, जनार्दन मल्होत्रा। उम्मीद है कि तुम दोनों ने अपने लिमिट्स क्रॉस नहीं किए होगे। मुझ पर एक एहसान करना कि काव्या से कभी वापस नहीं मिलना। जाओ यहाँ से। अंश, मम्मा, आपको अंश के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। क्यों किया आपने ऐसा? तुम्हारे हर क्यों का जवाब नहीं दे सकती मैं, और तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम अंश से दूर रहो। मैं अंश से प्यार करती हूँ मम्मा, और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भी अंश से दूर रहो। उससे कोई रिश्ता मत रखना, वो उसके लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे लिए भी, समझी ना? मैं अपना अच्छा बुरा सब सोच सकती हूँ। अब मैं भी देखती हूँ मुझे अंश से मिलने जुलने से कौन रोकता है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। अरे बाबा, समझा दूंगा, इसीलिए उसे अभी ऑफिस बुलाया है। अब तुम्हें पता है घर में उसकी माँ है, अगर उसे पता चलेगा ना तो 10 सवाल पूछेगी। अब वो आ रहा है, हाँ मैं बात करता हूँ बाद में।
रुको, जा रहा हूँ। जी पापा। बेटा तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें एमबीए करना है, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? सही चल रही है पापा, कैट प्रिपेयर कर ही रहा हूँ, वो होपफुली नेक्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा। पर मैंने तो सुना है तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे कम लड़कियों पे ज़्यादा है। पापा कैसी बात कर रहे हो, कुछ गलत फहमी हुई है आपको। गलत फहमी नहीं हुई है। लड़की की माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी तुम्हारा लड़का उनकी बेटी को बिगाड़ रहा है, और ये भी कह रही थी कि अपने बेटे को बोल देना कि मेरी बेटी से आज के बाद ना मिले। पापा एक तो पता नहीं उनको प्रॉब्लम क्या है मुझसे। एक कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। बदतमीज, वो एक बेटी की माँ है। अरे समाज की कोई मान मर्यादा है कि नहीं? हाँ, कुछ समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पापा लेकिन ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। तेरा बाप हूं मैं, मुझे ज्यादा मत सिखा, समझा? आज के बाद अगर तू उससे मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जाए यहां से। मैं काम पे जा रही हूँ। उम्मीद है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगी। अंश को मिलने की कोशिश मत करना, और उसका फोन आए तो उससे साफ साफ कह देना कि तुम्हें उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। समझो काव्या बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कुछ सोच समझ के ही बोल रही होगी ना, तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। आप जाइए मम्मा, आपको देर हो रही है। हेलो हेलो काव्या, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? मम्मा साथ में थी इसलिए, और पता नहीं क्यों मम्मा तुमसे इतना नफरत क्यों करती है। तुम्हारी मम्मा ने मेरे पापा से भी शिकायत की है। पता है, उन्होंने ऑफिस में बुलाकर मुझे बहुत सुनाया, और पहली बार उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाया है। समझ में नहीं आ रहा इन्हें हमारे रिश्ते से क्या परेशानी है। तो फिर तुम क्या करोगे? तुम मुझसे नहीं मिलोगे क्या? तुम नहीं कहोगी तो नहीं मिलूंगा। मैं तो तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ अंश। तड़प तो मैं भी रहा हूँ काव्या तुमसे मिलने के लिए। तो फिर आ जाओ। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हारे घर आऊँ तुमसे मिलने? कुछ नहीं होगा अंश, मम्मा के आने से पहले तुम निकल जाना। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ गलत करें। मम्मा और पापा के बीच प्यार था तभी तो हम लोग पैदा हुए ना। वो तो ठीक है काव्या, पर मुझे ये सही नहीं लग रहा। हम कहीं और मिलते हैं ना, कहीं किसी होटल में मिले? नहीं अंश, बाहर हम किसी होटल में मिलेंगे तो होटल वालों को लगेगा कि हम घर से भागे हुए हैं, और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। फिर जो तमाशा होगा वो तुम नहीं अंश, तुम घर पे आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओके, आई लव यू अंश। आई लव यू टू। आता हूँ मैं। हम इन दोनों को कैसे समझाएं कि दोनों भाई बहन हैं। मैंने भी अंश को समझाया है, उम्मीद है कि समझ जाए। समझाया तो मैंने काव्या को भी है, लेकिन क्या पता कितना समझती है वो तो मुझे अपना दुश्मन ही समझ रही है। तुम टेंशन मत लो, एक काम करता हूँ, अंश को कहीं बाहर पढ़ने भेज देता हूँ, ठीक है? उसी बीच तुम काव्या की शादी कर देना। पैसे की टेंशन मत लेना, पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ, तुम सच में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। तुम नहीं होते तो क्या होता।
अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता अंश। लेकिन हम ऐसे कब तक मिलेंगे? चलो हम शादी कर लेते हैं ना। सीरियसली? पक्का बोलो। चलिए, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तुम एक काम करो, तुम अपनी मम्मी को वॉइस मैसेज भेजो कि हम शादी करने जा रहे हैं, और मैं पापा को भेज देता हूँ। व्हाट डू यू से? गुड आइडिया। मम्मा, मैं अंश के साथ शादी करने जा रही हूँ और मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ। हाय डैड, मुझे पता है आपको पसंद नहीं आएगा, बट मैं काव्या से शादी करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता डैड। आई एम सॉरी डैड, बट मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मम्मा, मैं अंश से शादी करने जा रही हूँ। मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ। पापा, मैं काव्या से शादी करने जा रहा हूँ। अब आप हमें नहीं रोक सकते। इन दोनों को समझाना पड़ेगा, वरना कुछ गजब हो जाएगा। मैं काव्या को मैसेज करती हूँ, जिससे कि वो दोनों कहीं भाग ना जाए। बेटा, मैं तैयार हूँ। तुम एक काम करो, तुम अंश को घर पे बुला लो। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे दूंगी। तो यकीन नहीं था कि मानेंगे ये लोग। फाइनली चलो। फाइनली मम्मा मान गई। हाँ, अभी तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। जब मम्मा आएगी तो मैं कॉल कर दूंगी। उनके आने के बाद आओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तुम कहती हो तो ऐसे ही करते हैं। चलो फिर आता हूँ मैं। ओके जल्दी बुला लेना, आई कांट वेट। ओके। अंश कहाँ पर है बेटा? मैंने कॉल कर दिया है मामा उसे, वो आता ही होगा। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती। अंकल आप भी बैठे ना। पापा यहाँ? हाँ, हम तुम्हें समझाने आए, ये शादी नहीं हो सकती है। लेकिन मम्मा ने तो कहा है कि उनको इस शादी से कोई एतराज नहीं है। एतराज है, तुम दोनों शादी नहीं कर सकते। मैं समझ गई, आप मेरे साथ खेल रहे हैं ना मम्मा। कब? जब आप लोग इस शादी के लिए तैयार ही नहीं थे तो फिर झूठ क्यों कहा हमसे?
आज आप फैसला कर लीजिए मम्मा, आपको अपनी बेटी प्यारी है या अपनी जिद? ऐसे मत बोलो काव्या, आई लव यू सो मच। बेटा कैसे समझाओ कि ये शादी नहीं हो सकती। मुझे आपका जवाब मिल गया मम्मा। काव्या, काव्या क्या कर रही है? ठीक है किया। काव्या प्लीज आंखें खोलो। जब काव्या ही नहीं रहेगी तो मैं जी क्या करूंगा? आपने तो यही चाहते थे ना पापा। हम तो तुम्हें इसलिए मना कर रहे थे कि तुम दोनों भाई बहन हो। मामा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वही तो बताने की कोशिश कर रहे थे बेटा, लेकिन तुम दोनों ने मौका ही खा दिया। कुछ करो ना। पापा अब जल्दी आइए। नीलम, हमारी तो दुनिया ही उगल जान गई। चलिए पुलिस को अपना काम करने दीजिए। लाशों को ना पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा अभी।